सर आपने मोटिव की बात की, तो जब फर्ज करते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए और इंशाल्लाह कि आप हो जाएंगे, तो आपका क्या मोटिव है कि जो आपसे पिछले जनरल सेक्रेटरीज गुजर चुके हैं, आप उनसे क्या डिफरेंट करेंगे और क्या इकदाम हैं जो आप वकीलों के लिए करेंगे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद? देखिए, दिल में मेरे बहुत सारी ऐसे प्लान्स हैं जो कि मैं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव है ना मैडम, वो है कलेक्टिविज्म, इज्तिमाई फायदा। मेरा एक मेन इंस्पायरेशन, एक मेरा विजन, मेरा गोल एक है कि मैंने हर वो स्टेप लेना है अपने सीनियर्स, अपने दोस्तों की मुशावरत से, जो कि पब्लिक एट लार्ज, वकला के लिए उनके फायदेमंद हो। जब आप अपने बारे में सोचते हैं ना, इंफरादियत के बारे में, तो वो चीजें सिर्फ और सिर्फ टारगेट करती हैं आपकी जात को। जब आपका एक मंशूर, एक माइंडसेट है कि मैंने हर वो कदम उठाना है जिससे मेरी वकला बरादरी को फायदा हो, वो जाता है कलेक्टिविज्म के ऊपर। कलेक्टिविज्म में ही मैं सीनियर वकला के लिए कुछ कर सकता हूँ। देखिए, हमारे इस प्रोफेशन में जहां बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव एक ये भी है कि हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। आफ्टर रिटायरमेंट कोई ग्रेजुटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। जो वकील 75 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में, उस बॉडी में नहीं होते कि वो उस पेस के साथ काम कर सके। बिल्कुल। एक वकील अपनी जिंदगी का प्राइम और पीक इस प्रोफेशन को देता है, और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट उसके लिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, कोई ऐसी मराहत नहीं है। जो कि मेरे फादर भी सीनियर मोस्ट है, अल्लाह का शुक्र, उनको भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ और वकला को जो इस एज में आ गए हैं, वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो चाह के भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं हुकूमत वक्त से, अपनी आला अदलिया से अपना रोल जरूर प्ले करूंगा कि उनके लिए कुछ ऐसे मोटिव हों, कुछ ऐसे मराहत हों कि उनको किसी के आगे हाथ रखना ना पड़े, किसी की उनको बुजुर्गी के अंदर जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस प्रोफेशन को दी है, उस टाइम में प्रोफेशन में उनके साथ खड़ो, बिल्कुल ऐसे ही वो उनका साथ दे सके। दूसरा, हमारे जो फ्रेश एंट्रेंट्स आते हैं लॉ के अंदर, बड़े अच्छे माइंड्स आते हैं, बड़ी अच्छी क्रीम जो आजकल आ रही है, वो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। वही वाली बात के स्टार्ट में उनको कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही होती, किसी अच्छे सीनियर के साथ अटैच भी हो जाते हैं, उनका आने जाने का एक्सपेंसेस डेली का वो इतना होता है कि हर वकील जो सीनियर भी हो वो उनको नहीं दे पाता। उनके लिए कोई ऐसा स्टाइपेंड हो न्यू कमर्स के लिए कि वो अपना जो शौक रखते हैं कि यार हमने वकील बनना है, नो इशू कि हम साल 2 साल हमें कोई अच्छी इनकम नहीं आ रही, इतनी जरूर हो, इतना स्टाइपेंड कि वो अपनी वो प्रैक्टिस, अपनी जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते।